ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ना हो। जैसे जब आप पैदा होते हो तो ईस्ट से राशियां उदय हो रही होती हैं। एक डायल है जो 12 राशियों का घूमता रहता है। 30 डिग्री की एक राशि होती है। ठीक है। तो जब आप पैदा होते हो तो ईस्ट होराइजन में जो राशि उदय हो रही होती है, ओके, तो वो आपके लग्न में आ जाती है। वो एक स्नैपशॉट खींचता है कि उस वक्त जब आप पैदा हुए, जब आप अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, तो सूर्य कौन सी राशि में कितनी डिग्री पे था। तो ये उस आकाशीय समीकरण का एक स्नैपशॉट है। एक स्नैपशॉट मिल जाता है हमें। ओके, तो उसको लेके हम आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारा बताते हैं। ओके, कि जैसे पैसा कैसे आएगा सिर्फ ज्योतिष बता सकता है, हेल्थ कैसे ठीक होगी ज्योतिष बता सकता है, गेन कैसे होगा ज्योतिष बता सकता है। ये और बहुत इजी है, कोई भी इसको सीख सकता है, बहुत आसान है। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बिल्कुल, आपको जस्ट उसको रीड करते आना चाहिए। नेचर बहुत महान है, बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ना हो। नेचर ने आपके चार्ट में भी प्रॉब्लम के साथ साथ उसके एंटीडोट भी दिए हुए हैं। वो एंटीडोट देखने आने चाहिए। उसके लिए आपको एक दृष्टि, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं। हम केबी सिस्टम पे काम करते हैं क्योंकि हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग है। हम डराते नहीं हैं, हमारे लिए सारे प्लैनेट समान हैं और सारे प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। राहु बहुत ही अच्छा है। सर, मैंने एक बार केबी सर के मुंह से सुना था, आप पहले आए या आपका घर पहले आया। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग से बात करी थी कि आपके पैदा होने से पहले आपका घर आया और आप क्यों पैदा हुए, किस कंडीशंस में पैदा हुए और उसी टाइम पे क्यों पैदा हुए, वो आपकी सारी की सारी जन्म कुंडली बता देती है। और उन्होंने ये भी सिखाया था कि जन्म कुंडली से कैसे रिलेट करें कि आपका जहाँ पैदा हुए थे जिस घर में, उस घर के नैन नक्श कैसे थे, कौन सी फेसिंग था वो, और 3 गलियों का था, 2 गलियों का था, या आसपास एनवायरनमेंट कैसा था उसका। तो ये हम मतलब कैसे समझ सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप पे? इजीली थ्रू एस्ट्रो मैपिंग। थ्रू एस्ट्रो मैपिंग। तो एक काम करते हैं, मैंने ना अभी अपनी हॉरोस्कोप बनवाई हुई है। अच्छा, वो हम ले लेते हैं एक बार और उसके थ्रू आपके 2-3 क्वेश्चंस आप उसके आंसर करिए, है ना? डन। तो एक बार पकड़ा दीजिए। तो ये हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इसका। ये मेरी हॉरोस्कोप है। तो क्योंकि मैं यहाँ सामने बैठा हूँ तो बड़ा एक क्यूरियस होता है कि भाई जब इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं सामने तो क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो सर, सबसे पहले वही क्वेश्चन कि जो केबी सर ने बताया कि आपकी बर्थ चार्ट से आप जहाँ पैदा हुए थे जिस घर के बारे में, वो कैसे पता लगता है? वो सिंपल है। हाँ जी। हमारा 4th बॉक्स है ना। हाँ जी। 4th बॉक्स। अब आप देखोगे कि 4th बॉक्स जो है, अगर आप उसमें गिनोगे, जो 4th बॉक्स है उसमें जो राशि है जनरली या तो वो एंट्रेंस होगी या वो फेसिंग होगा। तो जैसे इसमें आपके ईस्ट है। हाँ जी। तो जैसे मेरे 4th बॉक्स में 1 2 3 4 वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है। एक नंबर लिखा हुआ है। एक नंबर मतलब एरीज राशि है। ओके। तो एरीज राशि है, उसकी दिशा जो है वो ईस्ट है। वो ईस्ट है। हाँ जी। तो क्या आपके घर की दिशा या एंट्री ईस्ट थी? हाँ जी, थी, बिल्कुल थी। और वहां पे मंगल है, प्लैनेट MA लिखा है। हाँ जी। वहां पे उसको मंगल बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। तो वो आसपास या तो कोई जो फोर्स होती है उससे रिलेटेड एरिया होगा या रेलवे होगा। अरे वहाँ रेलवे स्टेशन था। अच्छा, तो बिल्कुल पास में था। जी जी। तो वो ऐसा होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे केतु है तो कुछ गलियां सी होंगी। हाँ जी। यहाँ पे अगर 3 नंबर की राशि यानी कि जेमिनी, मिथुन राशि, अगर वो है तो एक जैसे 2 मत्थे होंगे, एक जैसे 2 घर होंगे, एक ही जैसे दिखने वाले सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे टाइप में। जी जी। ओके। तो ये इस तरीके से ये इजीली आप देख सकते हो।